Okay, so hello dear students. So before starting the 3.1 PYQs, so we are going to start the trigonometric PYQs, but trigonometry के PYQ start करने से पहले आपको कुछ formulas पता होना चाहिए based on trigonometric function of sum and difference of angles. So trigonometric functions का sum and difference of angles क्या होता है basically? कुछ formulas होते हैं, ये formulas जब तक आपको नहीं आता तब तक आप PYQs आगे का solve नहीं कर सकते हो. So सबसे पहले आपको पता होना चाहिए sin A plus B. क्या पता होना चाहिए साइन ए प्लस बी. सो व्हाट इज साइन ए प्लस बी? साइन ए प्लस बी क्या होता है? जब साइन ए प्लस बी आएगा तो याद रखना साइन ए कॉस बी. क्या याद रखोगे? साइन ए कॉस बी. यहाँ पे प्लस है तो आप भी प्लस दोगे और यहाँ पे लिखोगे कॉस ए साइन बी. कॉस ए साइन बी. क्लियर? चलो सो अब जब यहाँ पे सिर्फ प्लस के पे माइनस आया तो यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है साइन ए माइनस बी. सो व्हाट इज साइन ए माइनस बी? याद रखना, हमेशा याद रखना, पैटर्न वही रहेगा साइन ए कॉस बी. ठीक है, बट यहाँ पे माइनस है, बीच में माइनस है तो इधर भी कौन आएगा? माइनस. कॉस ए साइन बी. पैटर्न याद रखना. ठीक है, साइन कॉस कॉस साइन, पैटर्न याद रखना, पैटर्न भूलने का नहीं. साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन. ओके चलो, अब अपने पास फॉर्मूला आता है कॉस ए प्लस बी. पैटर्न याद रखो बस, कॉस जब आएगा कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी. यहाँ पे एंगल्स के बीच में अगर एडिशन रहेगा और कॉस रहेगा, एंगल्स के बीच में एडिशन रहेगा और कॉस रहेगा तो इधर दोनों साइड कॉस 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 कॉस. क्या होगा? कॉस 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 कॉस. बट यहाँ पे प्लस है तो बीच में माइनस आएगा. यहाँ पे प्लस है तो बीच में माइनस आएगा. कैसे? देखो, कॉस है ना, तो कॉस आया तो दोनों साइड मतलब पहले कॉस लिखेंगे, कॉस ए कॉस बी, कॉस कॉस. प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी. क्लियर है क्या? बट जब साइन रहेगा, साइन, और जब एंगल्स के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, मतलब सम या डिफरेंस रहेगा, तो हम साइन कॉस कॉस साइन लिखते हैं. यहाँ पे बीच में जो भी साइन रहेगा वो साइन देते हैं. बट जब कॉस आएगा तो कॉस कॉस साइन साइन लिखते हैं. ठीक है, ये फॉर्मूला भूलने का नहीं. उसके बाद अगर आपके पास कॉस ए माइनस बी रहा, कॉस ए माइनस बी, बस सेम वही वही पैटर्न फॉलो करना है. कॉस कॉस साइन साइन, कॉस ए कॉस बी. बट यहाँ पे माइनस है तो आप क्या लिखोगे? प्लस साइन ए साइन बी. पैटर्न फॉलो करके जाओ. क्लियर? क्लियर. चलो, नाउ वी हैव टू नो द फॉर्मूला ऑफ tan a प्लस बी. आपको tan a प्लस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए. tan a प्लस बी का फॉर्मूला याद रखने के लिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, tan जब आएगा ना ऐसे इमेजिन करें, tan ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो कर दो tan, मतलब ऐसे याद रखने के लिए करने का, tan को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, tan a प्लस tan b. ठीक है, अपॉन 1, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, tan a प्लस tan b, ऊपर प्लस हो नीचे माइनस, 1 माइनस tan a tan b, tan a tan b. ठीक है, याद रखना. ठीक है, अच्छा, अगर आपके पास tan a माइनस बी आ गया, tan a माइनस बी, तो अब क्या करोगे? व्हाट इज tan a माइनस बी? सेम ब्रैकेट के अंदर tan को मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा tan a माइनस tan b. बट ऊपर अगर आपने माइनस दिया तो नीचे आपको देना पड़ेगा प्लस tan a tan b. ठीक है, ये फॉर्मूलाज है. फॉर्मूला शीट बनाओ, फॉर्मूलाज बाय हार्ट करो, फॉर्मूलाज याद रखो, बिकॉज ये फॉर्मूलाज आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है. ठीक है, ये हो गया साइन कॉस टैन. वैसे कॉट का भी होता है. ठीक है, कॉट का मैं आपको बस एक बता देता हूँ, आप दूसरा खुद से लॉजिक लगा सकते हो. ठीक है, कॉट. सो यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी. चलो, सो कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी को हम कैसे लिख सकते हैं? कॉट ए प्लस बी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉट ए कॉट बी -1. ठीक है, ऊपर माइनस रहा तो फिर नीचे प्लस, फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉट ए प्लस कॉट बी. ठीक है, फॉर्मूला. ठीक है, अपने टैन को जैसे लेगा ना उसी पैटर्न में उल्टा करके आपको कॉट लिखना पड़ेगा. ठीक है, उसी पैटर्न में उल्टा करके आपको कॉट लिखना पड़ेगा. और दो फॉर्मूलेज है ये, थोड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब ये ज्यादा यूज नहीं होता बट आपको कुछ क्वेश्चंस में आपको काम आ सकता है. ठीक है, और दो फॉर्मूलेज है. ठीक है, ये आपको कुछ क्वेश्चन में काम आ सकता है. ठीक है, चलो तो इसको यहाँ पे थोड़ा स्पेस कर देते हैं अपन. ठीक है, और दो फॉर्मूलाज है, वो दो फॉर्मूलाज भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, सो फॉर्मूला क्या है? साइन ए प्लस बी. फॉर्मूला आपका ऐसे आएगा, साइन ए प्लस बी. ठीक है, इंटू साइन ए माइनस बी. ऑलवेज रिमेंबर, ऐसे अगर आपको दिखा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी. और एक आता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी. ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मूलेस. ठीक है, अब इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज है, तो एक मिनट पहले इसका लिख लेते हैं अपन.
इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। सो व्हाट इज साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और इसी को हम और एक वे में लिख सकते हैं, कॉस के फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। मतलब ये एक फॉर्मूला है, इसको हम ऐसे दो वेज में लिख सकते हैं, ठीक है, याद रखना पड़ेगा। चलो अब कॉस के लिखते हैं, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। अगर कॉस की बात करें तो फॉर्मूला कैसा बनेगा, कॉस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, याद रखना पड़ेगा। इसका और एक वे हो सकता है, इसका और एक वे हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये ज्यादा यूज नहीं होता लास्ट के दो, ये जो लास्ट के दो फॉर्मूलेज है, ये एक आध क्वेश्चन में आपको इसका एप्लीकेशन आ सकता है, एक आध क्वेश्चन में आपको इसका एप्लीकेशन आ सकता है, पता होना चाहिए। अगर आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है तो आपको सब पता होना चाहिए, बट सबसे ज्यादा यूज होने वाले ये लोग हैं, सबसे ज्यादा यूज होने वाले फॉर्मूलेज ये है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, these are very very important. So based on these formulas we are going to solve the further PYQs, right? तो आपको ये प्लेलिस्ट के अंदर आगे के जो भी क्वेश्चंस, इंडिविजुअल क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इसी फॉर्मूले के बेसिस पे मिलेंगे, ठीक है। तो एक बार क्विक रिकॉल करते हैं, व्हाट इज साइन ए प्लस बी, साइन आएगा तो साइन कॉस, कॉस साइन, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, माइनस आया तो इधर माइनस करने का। कॉस का पैटर्न क्या है, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस ए कॉस बी, और कॉस में माइनस रहा तो प्लस रहा तो माइनस करने का, माइनस रहा तो प्लस करने का। और कॉस का पैटर्न क्या है, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। टैन का पैटर्न क्या है, टैन ए प्लस टैन बी, ऊपर प्लस रहा तो नीचे माइनस अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी, और माइनस रहा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए टैन बी। कॉट एकदम उसके उल्टा है, टैन जैसे चे, सो कॉट ए प्लस बी कैसे लिखते हैं, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। अगर ये कॉट ए माइनस बी होता तो क्या लिखते हैं, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉट बी, दिस इज फॉर कॉट ए माइनस बी, राइट। एंड साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी रहा तो आप उसको साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हो, या कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी रहा तो आप उसको कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसे आप लिख सकते हो। सो दीज ऑल फॉर्मूलाज must be known by all the students before starting the PYQs based on 3.1. So let's start the PYQs. ये पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीट करो। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिलेगा, क्वेश्चन के नीचे आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप उसका सोल्यूशन एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।